हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 एवरेज। इसको मीन भी बोलते हैं, हिंदी में इसको औसत बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लेक्चर नंबर 1 में। हम टोटल 1 से लेकर 10 सवाल इसमें आपको कराने वाला हूँ मैं आपको। यही 10 सवाल आपका औसत कैसे निकाला जाता है इसका कॉन्सेप्ट बेसिक सीखेंगे। 10 सवाल आपका ये बेसिक है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखोगे तभी आप समझ सकते हो, तभी आप सीख सकते हो। ठीक है, और दिल्ली पुलिस का मैं आपको पूरा मैथ पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले 6 चैप्टर और डाल रखा है, जाके देख सकते हो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, वहाँ से प्लेलिस्ट बना रखा है दिल्ली पुलिस का मैथ का, वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह औसत कैसे निकाला जाता है। ओके, तो सवाल नंबर 1 बनाते हैं। पहले क्या कह रहा है हमारा, ये हमारा दिए गए, ये हमारा एक आंकड़ा दिया है, छात्रों द्वारा प्राप्त औसत हमको निकालना है। ठीक है, ये हमारा एक आंकड़ा, एक डाटा दे रखा है। ठीक है, इसका औसत अंक यानी कि एवरेज निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं इसका, देखो सीधे सीधे आपको क्या है, जो भी आपका डाटा देता है, आपका जो भी आपका आंकड़ा देता है आपका, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ दो, सबको क्या कर, सम कर दो, सबको जोड़ दो साइन के साथ। जो भी साइन होगा उसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब फिर उसको डिवाइड कर दो। जितना भी आपका डाटा होगा उसको काउंट करके लिखेंगे। जैसे हमारा 1 2 3 4 5 डाटा टोटल दे रखा है, तो 5 डिवाइड कर दिया हमने। यही आपका क्या हो गया, आपका औसत एवरेज इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो औसत आपका क्या होता है, हमारा औसत आपका क्या है, जितना भी आपका डाटा दिया होता, आंकड़ा दिया होता, सबको जोड़ दो, उस आंकड़े को काउंट कर लो, नीचे लिख दो डिवाइड में, आपका आंसर आ जाएगा औसत आपका। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक को जोड़ोगे तो यहाँ आपका आएगा जोड़ने पर हमारा। ठीक है, जोड़ने पर हमारा आएगा 400। तो 400 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 400 डिवाइड बाई 5, इसको काटोगे हमारा 8 5 40। 8 5 4 मतलब 8 कितनी बार में जाएगा आपका, 80 बार में जाएगा हमारा। कितनी बार में जाएगा, 80 बार में जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, देख सकते हो हमारा 80 बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो हमने सीखा, हमने क्या, एवरेज इजक्वल टू क्या होता है हमारा, एक फार्मूला मैंने आपको बताया, एवरेज इजक्वल टू सम ऑफ डाटा। जो भी हमारा डाटा देता है उसका सम यानी कि जोड़ेंगे, जो भी आपका साइन के साथ जोड़ेंगे, डिवाइड बाई कुल। कुल हमारा जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, कुल कुल मतलब एन मान लेता हमने। ठीक है, सम का मतलब क्या होगा, इस सबको जोड़ दिया हमने, एन हमारा क्या होगा, कुल हमारा जो आंकड़ा है वो हमारा। ठीक है, 5 हमारा टोटल था गिनने पर, वो लिख दिया। तो एक फार्मूला यहाँ पर निकल गया। और दूसरा फार्मूला और हम यूज करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ध्यान से देखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने की इधर आएगा तो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी कि अगर सम निकालना हो, अगर सिर्फ आपको सम निकालना हो तो एवरेज इंटू जितना आंकड़ा होगा काउंट करके यहाँ पर लिख देंगे हमारा। ठीक है, इधर आएगा आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 2 फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, पूरा आपका एवरेज खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, ओके। तो जैसे मैं आपको करा रहा हूँ बस वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, बेसिक से करोगे बहुत लंबा चौड़ा आपका बन जाएगा आपका सवाल। ठीक है, सवाल 1 सीख लिए, सवाल 2 करते हैं। चलिए बस सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, ये आपका है, देखो निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करना। ये आपका इतना सारा संख्या दे रखा है, डाटा दे रखा है आपका। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको जो भी आपका डाटा देता है उसका औसत निकालना हो तो सबको जोड़ दो, सबको सम कर दो, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। यहाँ पर प्लस लगाओ तो आपका माइनस आएगा, प्लस माइनस आपका माइनस है, साइन के साथ सारा वैल्यू लिख देंगे हम। ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस ही आएगा हमारा, फिर यहाँ भी माइनस ही आएगा हमारा, साइन के साथ जो भी वैल्यू उसको जोड़ दो। ठीक है, फिर माइनस, फिर आपका प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस, सबको हमने साइन के साथ ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब देख लो आपका आंकड़ा टोटल है कितना हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारा है बाबू 12। तो हमने क्या कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया, यही हमारा निकल गया एवरेज। ठीक है, अब सबको जोड़ के ऊपर देखो कितना आ रहा है, सबको जोड़ोगे तो ऊपर आएगा हमारा 0 आ रहा है। जोड़ने पर हमारा पूरा कट पिट के 0 आ रहा है, डिवाइड क्योंकि प्लस माइनस में भी है ना आपका, 0 डिवाइड बाई 12। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आपको कितना आएगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक, ओके। अब ये ऊपर 0 कैसा है इसको भी देख लो, या तो सबसे पहले जो प्लस प्लस है उसको जोड़ दो, या माइनस माइनस को जोड़ दो, प्लस माइनस में जो भी आएगा हमारा। अब यहाँ पर ऊपर 0 कैसा है, देख सकते हो, देखो 4 हमारे प्लस में हमारा। ठीक है, तो 4 हमारे यहाँ पर माइनस में, तो प्लस माइनस हमारा कट के 0 आ गया हमारा। 3 यहाँ पर प्लस में हमारा, तो 3 यहाँ पर आपका देखो माइनस में हमारा, तो 3 3 कट गया, प्लस माइनस। फिर 7 भी प्लस में है, 7 भी माइनस में, सेम वैल्यू प्लस माइनस आपका कट जाता है। ठीक है, 5 भी हमारा सेम वैल्यू आपका कट गया प्लस माइनस के साथ। 6 भी आपका माइनस है, ये आपका प्लस में आपका कट गया, पूरा कट गया, तो बचा आपका 0। तो 0 डिवाइड बाय 12 कितना, कब 0 आ गया आपका। समझे, नेक्स्ट सवाल करते हैं।
चलिए बाबू सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 करें, यदि 8, 6, 14, 7 और x का औसत हमारा 11 दे रखा है, इस बार औसत दे रखा है बाबू, तो x का मान आपको बताना है कितना होगा। ठीक है ना। ओके, यानी कि सबसे पहले इसका देखो यहाँ पर औसत निकालते हैं। ये अब क्या आता है, देखो 8, सबको जोड़ दो, 8 + 6 + 14 + 7 + x। ठीक है, इसका औसत निकालोगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 डिवाइड करना पड़ेगा। डाटा हमारा इतना ही दे रखा हमारा। ठीक है, डाटा हमारा इतना ही दे रखा हमारा, तो ये इसका एवरेज हो गया हमारा। सबको जोड़कर 5 से हमारा 5 नंबर था, 5 से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये इसका एवरेज हमारा, तो एवरेज हमारा इस बार दे रखा है, निकालना नहीं है। एवरेज कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, तो 11 हो गया हमारा। अब ये मैंने बताया मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो आपको, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के साथ बन जाएगा हमारा, तो 11 × 25 = 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, और इसको जोड़ दो, 8, 6, 14, 14, 14, 14, 9, 28, 28, 7, 35, तो 35 + x हो गया हमारा, 35 + x। ठीक है, 11, 25, 55। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू आ गया हमारा, x निकालना आपका 55 - 35, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 20। 55 में से 35 घटेगा कितना आएगा, 20। बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये रहा आपका फॉर्मूले से आपका। दूसरा आपका मेथड डायरेक्ट भी आप अप्रोच लगा सकते हो। अभी मैंने आपको क्या बताया, सम, जो भी हमारा सम होगा हमारा, वो अगर जो एवरेज दिया होगा, एवरेज इंटू n, तो सम हम निकालते हैं, सम इस सबको जोड़कर। ठीक है, सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा आपका रहता है 35 + x। सबको जोड़ोगे कितना आपका, नंबर को नंबर के साथ जोड़ेंगे आपका। ठीक है, और x एक साथ जोड़ देंगे, 35 + x। एवरेज कितना दिया हमारा, 11 इंटू n, हमारा क्या है टोटल नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 था, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो डायरेक्ट एक लाइन में हम सम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सबको जोड़कर। ठीक है, एवरेज इंटू जो भी हमारा काउंट करने पर हमारा डाटा है वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ओके, डायरेक्ट एक लाइन में भी कर सकते हो, तो वही चीज़ हमारा आएगा। इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो हमारा इतना ही आएगा, इस फॉर्म में आएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, ठीक है, कह रहा है ये हमारा इतना सारा आपका डाटा दे रखा है, आपका आंकड़ा दे रखा है, इसका औसत दे रखा है आपका 10 है, तो x का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इन सब का सम हमारा कितना हो जाएगा, 6, 7, 13, 13, 2, 25, 25, 10, 35, तो 35 हो गया हमारा, 35 प्लस, और ये x - 1 एक साथ जुड़ेगा हमारा, क्योंकि x के साथ हमारा डिवाइड बाई टोटल आंकड़ा कितना हमारा 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया हमारा, इक्वल टू एवरेज हमारा दे रखा 10 के, या डायरेक्ट हम सम निकाल सकते हैं, तो सम यही हमारा आता है, यही हमारा सम आता है, तो 5 × 10 इधर आ जाता है हमारा, कितना होता है 5 × 10 हमारा आ जाता है, कितना होता है 50 हो जाता है हमारा, डायरेक्ट निकाल सकते हो तो। ठीक है, तो 35 माइनस में से एक जाएगा 34 बचेगा, फिर प्लस x बचेगा हमारा, डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो सम निकाल कर उसके बराबर करके। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमारा सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगा, x हमारा 50 - 34, यानी कि कितना आ गया हमारा, x की वैल्यू 16 आ गया हमारा। कौन सा मार्क कराएंगे हम, कौन सा ऑप्शन हमारा, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है ना, समझ में आना ना, ऐसा सवाल को ऐसे करेंगे अप्रोच जल्दी जल्दी। जब तरीका सीख जाओगे ना आप, जब मेथड आपको सीख जाओगे तो मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब मन में ही जोड़ के हमारा ऐसे ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। ठीक है, सॉल्व वगैरह करने के लिए आपको जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ये सब आपका दिल्ली पुलिस का सवाल मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों आपको। ठीक है ना, ओके, तो सवाल नंबर आपको 1, 2, 3, 4 समझ लियो, तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर। आपका इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको लिखकर बताना कितना है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखो क्या करा है, 3 को संख्याएं दिए रखा हमारा 4:5:6। ठीक है, ओके, अनुपात में हमारा, तो उनका औसत हमारा 25 दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है कितना होगा हमारा, तो एवरेज दे रखा है कितना 25। ठीक है, 25 दे रखा जाना का, तो यहाँ पर हमारा ये हमारा रेशियो के फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर जब भी रेशियो के फॉर्म में था तो इसको x मान लो, 4x हो गया, ये 5x हो गया, ये 6x हो गया हमारा। ठीक है ना, तो इसका औसत सबसे पहले निकालते हैं, 4x, सबको तीनों को जोड़ दो, हमारा 3 को रेशियो दे रहा है, तीनों को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ के हमारा कितना हमारा है टोटल, हमारा 1, 2, 3 हमारा, 3 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू, और एवरेज कितना दे रखा 25, ये इधर जाएगा आपका क्या मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 25 3 75 हो गया हमारा, 25 3 75 हो गया, और इसको जोड़ दो हमारा। ठीक है, 4 9 4 5 9 9 6 15 15x हो गया हमारा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको, यहाँ से हमारा
15 पचे 75, 15 पचे 75 हो गया हमारा। एक्स की वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच लगाना चाहो तो यहाँ पर सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने पर हमारा 15x आ रहा था हमारा, और एवरेज हमारा 25 दे रखा था, और टोटल नंबर कितना 1 2 3 3, 25 इंटू 3 हमारा 75। डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये स्टेप भी भूल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट आप किया करो आपको। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू हमारा 5 है, लेकिन एक्स नहीं निकालना है आपको, आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा जल्दी बताओ। ये 4x है, देखो 4x है, 5x 6x, तो 6 हमारा सबसे बड़ी इन सब में आपका। तो x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया, यानी कि x का मान 5 है, तो 6x का मान कितना है 6 इंटू 5 हो गया हमारा। x का वैल्यू रख दिया 6 5 30। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, बहुत सारा चीज पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या कौन सा है। सबसे छोटी कौन सा आपका 4x है हमारा, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है 4x। तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, 4 इंटू 5 यानी कि कितना हो जाएगा वो 20। ठीक है, ओके। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, सबसे छोटी संख्या कौन सा आपका, सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। कभी कभी छोटी संख्या बड़ी संख्या का डिफरेंस पूछ सकता है, तो डिफरेंस अगर जो पूछेगा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का डिफरेंस पूछेगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाली वैल्यू को घटा देंगे। बड़ा 30 है, छोटा हमारा 20 है, तो 10 आ जाएगा डिफरेंस। कभी कभी बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्या का गुणनफल पूछ सकता है, मल्टीप्लाई पूछ सकता है, एम फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई पूछ सकता है इन दोनों का, बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो 20 इंटू क्या कर देंगे 30, 600 हो जाएगा। ये सब हमारा पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का, मल्टीप्लाई पूछ सकता है, या हमारा तीनों संख्याएं क्या क्या होगी ये भी पूछ सकता है। तो दो संख्या तो हमने निकाल लिया, तो बीच वाली संख्या कितना होगा हमारा, तो एक्स का वैल्यू 5 है, तो 5 25 होगा हमारा। तो डायरेक्ट पूछ सकता है तीनों संख्या कितना होगा हमारा, 20 25 और 30 के रेशियो में होगा हमारा। ठीक है ना, ओके। चलिए बाबू, सवाल नंबर 6 बनाते हैं। क्या कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 80 है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 8 है, तो एक्स प्लस वाई का औसत निकालना है। किसका औसत निकालना है, एक्स प्लस वाई। तो औसत हमारा क्या होता है, क्या है हमारा एक्स है और एक वाई, इन दोनों का औसत निकालना है, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, नीचे हमारा कुल कितना हमारा एक्स और वाई, दो ही हमारा वेरिएबल हमारा, तो 2 से डिवाइड कर दिया, यही इसकी वैल्यू आपको निकालना है। औसत हमारा ये हो गया हमारा एक्स प्लस वाई, यानी सम अपन कुल। कुल हमारा कितना है 1 और 2 हमारा, तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये एक्स प्लस वाई निकालेंगे कैसे, यहाँ पर जो गिवन हमारा ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक फार्मूला होता है हमारा। फार्मूला हमारा क्या होता है, ध्यान देखो, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक बार दोनों को जोड़ के लिखो, फिर मल्टीप्लाई, एक बार दोनों को माइनस करके लिख दो, ये होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में हमारा। तो एक बार जोड़ के लिखो, यानी कि एक्स प्लस वाई, फिर इंटू एक बार एक्स माइनस वाई, एक बार जोड़ा एक बार घटाया उसी को, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा 80 के बराबर हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो दे रखा है उसको रख दो। एक्स माइनस 8 की वैल्यू कितना दे रखा है 8, एक्स माइनस 8 की वैल्यू कितना दे रखा है बाबू 8। ठीक है, तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 80, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा हमारा 8, 10 बार में जाएगा हमारा, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो गया हमारा 10 हो गया। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो गया बाबू 10, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो गया 10, ये 2 का हमारा डिवाइड था क्योंकि एवरेज पूछ रहा था, काटोगे हमारा कितना हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन हमारा, चलो दिल्ली बाबू, डी फॉर चलो दिल्ली। चलिए बाबू, सवाल नंबर 7 बनाते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, ये एसएससी में आपका पूछा है, लेकिन आपका दिल्ली पुलिस में भी आपका इसी तरह सवाल पूछा गया, सेम इसी तरह, बट डाटा आपका चेंज कर दिया गया। ठीक है, ओके, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये करा रहा हूँ। इस तरह का सवाल पूछता है, क्या 3 संख्याएं हमारा ए बी तथा ये सी गायब हो गया हमारा, सी हमारा मिसप्रिंट हो गया, तो सी भी हमारा इस प्रकार है, ए प्लस बी की वैल्यू 5, बी प्लस सी की वैल्यू 7.5, सी प्लस ए की वैल्यू हमारा 8.5 है। तो इन संख्याओं का औसत निकालना है, इन संख्याओं का, इन संख्या हमारा 3 संख्या हमारा, टोटल कितना संख्या हमारा 3 संख्या। वो 3 संख्या कौन कौन सा है बाबू, एक हमारा ए है, एक बी है, एक सी हमारा नाम का संख्या हमारा। टोटल संख्या कितना हमारा 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो यही हमारा क्या हो गया औसत हो गया, यही हमारा क्या हो गया एवरेज। तो यही आपको निकालना है आपको। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। ए प्लस बी की वैल्यू दे रखा है, फिर बी प्लस सी की वैल्यू दे रखा है, फिर सी प्लस ए की वैल्यू दे रखा है। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर बाबू 3। ठीक है ना, अब इन तीनों को जोड़ दो, तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, 1 2
3। तीनों क्वेश्चन को जोड़ने पे क्या मिल रहा है हमारा, देखो जोड़ का ही आएगा अपन, नहीं तो नहीं आएगा हमारा। ठीक है, अब देखो ए और देखो तीनों को जोड़ रहे हैं, ए हमारा कितनी बार है, हमारा 2 बार है हमारा, ए हमारा कितनी बार है, 2 बार है। बी भी हमारा कितनी बार है, 2 बार है। सी भी हमारा कितनी बार है बाबू, 2 बार है, यानी हर एक में 2 बार है हमारा। ठीक है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, तो अंदर मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, फिर 2b हो जाएगा, फिर 2c हो जाएगा, हर एक में आपका 2 मतलब 2 बार है हमारा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमारा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ हमने क्या ऐड कर दिया है। ठीक है ना, तो राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस 7.5 प्लस 8.5। ठीक है, इसको ऐड करने पर हमारा कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है हमारा ये 8 + 16 21 आ रहा है। कितना बाबू आ रहा है, 21। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। 2 इधर आएगा तो हमारा डिवाइड में आ जाएगा हमारा 21, 21 डिवाइड में 2 आ गया हमारा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल गया, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना, 21 डिवाइड बाई 2, 21 डिवाइड बाई 2, और 3 तो हमारा पहले से था हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो कितना हो गया, 21 डिवाइड बाई 6, इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, इसको काटो, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21। ठीक है, 7/2, 7/2 हमारा आंसर आ रहा है। 7/2 का मतलब क्या होगा, 3.5। हाँ, 7 का आधा कितना, 3.5 हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन हमारा, चलो सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ये जोड़ने वाला आपको समझ में आ गया ना, आपको लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ देंगे, राइट हैंड साइड के साथ जोड़ देंगे। ये मैंने आपको डायरेक्ट मैंने अप्रोच कर दिया, लिख दिया है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ए प्लस बी तीनों को जोड़ रहा हूँ ना, तो LHS हमारा यहाँ पर ये इसका ये होगा, इसका ये हो गया हमारा बी प्लस सी, फिर उसके बाद सी प्लस सी, ये हमारा पूरा LHS होगा। फिर RHS जोड़ते हैं 5 ये और ये एक साथ, वही था हमारा 5 + 7.5 + 8.5। अब देखो ए भी हमारा कितनी बार है, हमारा 2 बार है हमारा, तो 2a हो गया। बी भी हमारा कितनी बार है, 2 बार हमारा, तो 2b हो गया। सी भी हमारा कितनी बार है, 2 बार है, तो 2c हो गया हमारा। अब इसको जोड़ने पर कितना आ रहा, 8 8 7 15 16 16 5 21 आ रहा था हमारा। ठीक है, अब 2 हमारा कॉमन आ गया, तो हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी 21, यही तो आ रहा था हमारा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था बस। ठीक है, ये सब आपको अप्रोच आपको डायरेक्ट होना चाहिए आपको। ठीक है ना, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग लिखा था हमने, ये राज का सोल्यूशन हो गया। ठीक, समझ में आ गया ना, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका दिल्ली पुलिस में आपका ये सवाल पूछा गया, हूबहू यही सवाल आपका पूछा गया, बस आपका ये डाटा वगैरह आपको चेंज करके आपको सम कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट अप्रोच आपको यहाँ से करना आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके, तो ठीक है करो, चलो सवाल नंबर 8 करते हैं बाबू। ये आपका SSC 2016 में पूछा गया हमारा है, लेकिन आपका SSC का सवाल भी आपका और दिल्ली पुलिस में भी आपका यही सवाल आपका ABC यहाँ पर दे रखा है, वहाँ पर XYZ के फॉर्म में दे रखा है, सेम आपको उसी तरह का सवाल दे रखा है। ठीक है, उसी तरह में बट डाटा वगैरह चेंज कर दिया जाएगा, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। ठीक, ओके, दिल्ली पुलिस वाला क्वेश्चन मुझे मिला नहीं था, इसलिए इसको मैंने ले लिया। ठीक, वो PDF नहीं बन पाया था। चलो यहाँ पर A + B + C का औसत कितना है, 20 है। B + BCD का औसत कितना है हमारा, ABC का औसत हमारा 20 है, BCD का औसत हमारा 25 है, तो D का वैल्यू 30 है, तो A का मान बताना है कितना है, यानी कि इसका औसत कितना है। सबसे पहले देखो 20 है हमारा, तो इसका सम कितना हो जाएगा हमारा, A + B + C। ठीक है, कितना नंबर है हमारा, 3 नंबर है हमारा, इसका एवरेज कितना दे रखा, 20, तो इसका सम कितना हो जाएगा हमारा, A + B + C, यानी कि इधर आएगा तो आपका 60, डायरेक्ट आप 60 ले सकते हो। इसका सम का फार्मूला बताया ना, सम का फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, सम का फार्मूला मैंने बताया एवरेज इंटू जो भी हमारा नंबर हमारा कुल हो, तो सम सबको जोड़ दो, जोड़कर 20 इसका एवरेज है। ठीक है, n की वैल्यू कितना, 1 2 3, 20 × 3 60 डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, वैसे हमारा BCD का हमारा सम कितना हो जाएगा हमारा, BCD सम कर दो B + C + D। ठीक है, एवरेज कितना 25, नंबर भी हमारा कितना 3 ही नंबर है हमारा, 25 × 75 हो गया, कितना हो गया हमारा 25 × 75। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ दिया है, D का वैल्यू 30 दे रखा है, तो D यहाँ पर काट के 30 लिख दो, तो B + C का वैल्यू आ जाएगा, B + C हमारा कितना 30, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आएगा 75 - 30, तो B + C का वैल्यू हमारा मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा हमारा 45 मिल जाएगा दोस्तों।
तो बी प्लस सी का वैल्यू आ गया हमारा। निकालना आपको क्या बाबू, निकालना आपको ए का मान निकालना है। तो बी प्लस सी यहाँ पर रख देते हैं, बी प्लस सी, यहाँ पर बी प्लस सी की वैल्यू हमारा मिल जाएगा हमारा। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना निकाला मैंने, 45 इक्वल टू 60 के बराबर हो गया हमारा। यानी कि ए की वैल्यू कितना आ गया, 60 माइनस 45 यानी कि 15। ए का वैल्यू हमारा मिल गया बाबू 15। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए फॉर एप्पल, जो सेब खाते हो वो वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। देख लो बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। हर तरीके का मैं आपको दोस्तों सवाल करा दे रहा हूँ, यही घुमा फिरा कर आपका आएगा आपका एग्जाम में। आपका देख लेना किसी न किसी सेट में आपको बाबू जरूर मिलेगा ऐसे ही सवाल आपको घुमा फिरा कर, बट डाटा आपको चेंज हुआ हो जाएगा आपका। वो यही डाटा नहीं दिया जाएगा, मतलब डाटा आपका चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 20 है तो 30 दे सकता है हमारा, यहाँ पर 25 है तो हमारा 15 दे सकता है। ए बी सी हमारा एक्स वाई जेड के फॉर्म में दे सकता है हमारा, बस आपका। ठीक है ना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपका, ये आपका दिल्ली पुलिस में नहीं पूछा इस तरीके का सवाल, लेकिन पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल में आपका मेंस में 2015 का सवाल है, और भी एक दो कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का आपका सवाल पूछा गया हमारा। ठीक है ना, औके। देखो ये आपका 3 का पावर 30 है, आपका 3 का पावर 60 है हमारा, 3 का पावर 90 है। इसका अंक गणितीय माध्य निकालना, माध्य मतलब वही हमारा औसत ही होता है हमारा। ठीक है, तो एवरेज निकालना है बाबू, औसत निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है हमारा, सम, मतलब इसको जोड़ दो। तो 3 का पावर 30 हो गया, फिर प्लस 3 का पावर 60 हो गया, फिर प्लस 3 का पावर 90 हो गया हमारा, डिवाइड बाई 1 2 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर दिया हम। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं मैच खा रहा होगा हमारा। 3 का पावर 27 रखा है, ठीक है, 3 का पावर 29 रखा, फिर प्लस प्लस करके रखा। यहाँ पर एक चीज़ आपको मिल सकता है, देखो अगर इसमें हम 3 कॉमन लेने हैं, 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा 3 का पावर 29 बचेगा, एक एक पावर कम हो जाएगा, 3 का पावर 60 मतलब 59 बचेगा, यहाँ पर 3 का पावर 89 बचेगा, मतलब एक एक पावर कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, डिवाइड बाई 3 की, अब 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा बचेगा बस ऊपर वाला पार्ट। कौन सा ऑप्शन है, 3 का पावर 29 बी वाला पार्ट, 3 का पावर 29, 3 का पावर 59, फिर प्लस 3 का पावर 89, तो यही हमारा बचेगा आंसर। ये हमने कॉमन ले लिया, 3 हमने इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक है ना, ओके। कॉमन लेने का मतलब जितना हम कॉमन लेंगे उसके साथ हम डिवाइड करते हैं। कॉमन करना डिवाइड करते हैं, 3 का पावर 30 में देखो, 3 का पावर 30 में हमने, और किसमें 3 का पावर 60 में हमने, और 3 का पावर 90 में हमने कितना कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया। तो कॉमन का मतलब एक, मतलब उसी से डिवाइड कर दो। तो 3 का पावर 1 इसको लिख सकते हैं, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1। हाँ, अब देखो नीचे नीचे बेस सेम है, आइए वाला पढ़ा होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ए अपान मतलब ए का पावर एम अपान फिर ए का पावर एन, नीचे बेस सेम है तो ए का पावर एम माइनस एन हो जाता है, ये आपको पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये इसका पावर आपका ऊपर साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस में, माइनस होता है प्लस में होता है आपका। ठीक है, तो वही चीज़ हमारा यहाँ पर है आपका। देखो 3 क्या ले सकते, एक, अब देखो 3 का पावर 30 और 3 का पावर 1, तो 1 हमारा कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, वैसे ही हमारा कितना होता है, 3 का पावर 60 में 1 कम हो जाएगा हमारा, वैसे हमारा इसमें 3 का पावर 90 में हमारा 1 कम हो जाएगा, तो 3 का पावर 29 बचेगा, 3 का पावर 59 बचेगा, 3 का पावर 89 बचेगा हमारा। ठीक है, तो ये आपको निकाला था मैंने कॉमन 3, तो डायरेक्ट आपको कॉमन निकालने आना चाहिए आपका। ठीक है, ओके। 3 अगर जो कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक, 3 कॉमन निकाल रहे हो, ठीक है, तो एक एक माइनस कर दो, एक एक पावर हमारा माइनस कर दो। 3 का पावर 2 कॉमन निकालोगे तो 2 2 पावर माइनस कर लो, 3 का पावर 3 कॉमन निकालोगे तो 3 3 पावर माइनस कर दो। बस ये आपको करना है, आपको जितना हम कॉमन निकाले पावर में उतना पावर उसको माइनस करते रहे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 10 बनाते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। ठीक है, एसएससी सीजीएल में आपका 2024 में पूछा है, आपका यूपी पुलिस में आपका इस तरह का सवाल पूछा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में भी पूछ सकता है, ध्यान रखना आपको। यहाँ पर ऐसे बहुत सारा डाटा दे रखा है, बहुत बड़ा बड़ा डाटा दे रखा है। ठीक है, देखो 1 फिर कामा 2 फिर कामा 3 फिर 3 ऐसे ऐसे दे रखा है हमारा। सवाल नंबर 10 बनाता है बाबू, ये आपका यूपी पुलिस में इस तरह का सवाल पूछा है, दिल्ली पुलिस में भी पूछ सकता है, एसएससी में भी पूछा है हमारा 2014 में आपका। अब देखो डाटा बहुत बड़ा दे रखा है, 1 फिर 2 फिर 2 फिर कामा 3 3 3 फिर 4 4 4 4 फिर कामा, ऐसे गिनते ही रह जाओगे। ठीक है, तो समांतर माध्य पूछा है, यानी कि एवरेज पूछा है। तो एवरेज वही होता है, आपको क्या बने बताया, एवरेज इज इक्वल टू सम अपान जो भी यहाँ पर डाटा हमारा कुल वो, तो कुल इसको जब जोड़ो मतलब कुल देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको जब काउंट करेगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करने पर हमारा कितना आ रहा है, हमारा ये आएगा हमारा 28 आएगा। कितना आएगा,
कितना आएगा हमारा 28, काउंट कर लेना, हमारा 28 आएगा टोटल। ठीक है, अब इसको ऐसे मत जोड़ने कर, हर एक को जोड़ने मत बैठ जाना, इसको प्लस कर दो, फिर इसको प्लस करो, फिर इसको सम करना है ना सबको, इसको जोड़ने ऐसे मत बैठ जाना, तो बहुत पूरे टाइम में खत्म हो जाएगा बाबू। ठीक है, जोड़ने का स्मार्ट तरीका देखो, एक कितनी बार हमारा, एक बार है हमारा, एक हमारा एक बार है हमारा, दो देखो कितनी बार हमारा, दो बार है, तो दो बार है, दो दूनी 4, ऐसे टेबल पढ़ दो। तीन कितनी बार है बाबू, 3 बार है हमारा, तो 3 त्रिक का 9, जितनी बार होगा उसका टेबल में उतना पढ़ दो। 4 कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 चौको 16। ठीक है, 5 कितनी बार हमारा, 5 कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 25। ठीक है, वैसे ही 6 हमारा कितनी बार है, 6 बार होगा हमारा। ठीक है, ऐसे पैटर्न दे रखा है, 6 चौक 36। वैसे 7 हमारा 7 बार है हमारा, 7 से 49। ठीक, ऐसे ही हमारा पैटर्न दे रखा है हमारा, समझे। अगर जो 8 बार होता तो 8 बार होता, तो 8 64 हो जाता, ऐसे हमारा इस पैटर्न में दे देता हमारा। ठीक, ओके, तो ये जोड़ने का तरीका है हमारा। अब इसको एक एक करके मत जोड़ लेना, तो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा पेजो भर जाएगा हमारा। कैसे जोड़ा एक बार बता देता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 यानी कि कितना होता है हमारा, 4। तो 2 अगर इसमें हम कॉमन लेना, या तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे करके भी कर सकते हो, 2 अगर इसमें कॉमन ले लें। ठीक है, तो कितना बचेगा, 1 + 1 यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 ही आएगा हमारा, समझे। वैसे हमारा अगर जो 4 हमारा मान लेते हैं, 4 हमारा 4 बार है, 4 हमारा कितनी बार है, 4 बार है, तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, बहुत 16 आएगा हमारा, कितना आएगा 16, 4 4 8 4 12 4 16। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट अगर जो करना हो तो 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लोगे तो हमारा 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, अंदर सब में 1 1 बचेगा हमारा। ठीक है, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारा, यानी कि जो भी आपका रिपीट करेगा उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 हमारा 2 बार रिपीट कर रहा था, तो 2 दूनी 4 हो गया हमारा। 3 हमारा 3 बार रिपीट कर रहा था, 3 त्रिक का 9 हो गया हमारा। 4 हमारा 4 बार रिपीट कर रहा, 4 चौको 16 हो गया। 5 वैसे 5 बार रिपीट करा, 5 25 हो गया। 6 हमारा 6 बार रिपीट, 6 चौक 36 हो गया। 7 हमारा 7 बार रिपीट करा, 7 से 49 हो गया। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, मैंने सिखाया है। ठीक है, अगर जो जोड़ना हो और रिपीट नंबर करता हो तो जितनी बार रिपीट करेगा उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जोड़ने पर हमारा आएगा 140 आएगा, कितना आएगा हमारा। अब देखो इसको सम करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक को जोड़ो, तो कितना आएगा 140। 140 / 28 काट लो, काटने में कितना आएगा हमारा, तो 7 चौको 28, 7 दूनी 14, फिर 4 × 5 20, 5 आएगा। यानी इसका समांतर माध्य कितना आएगा, जो भी हमारा डाटा दे रखा 5। बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट, समझे। तो ये रिपीट वाला सवाल एक और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको लिखकर बताना है आपको। ठीक है, कुछ कुछ सवाल मैं आपको देता रहता हूँ होमवर्क करने के लिए, उसको आपको कमेंट में जरूर बाबू बताया करो। ठीक है ना, ओके। तो इसी के साथ ठीक है, एवरेज का ये पार्ट नंबर यानी कि लेक्चर नंबर 1, टाइप नंबर 1 भी बोल सकते हो, ये हो गया एकदम पूरा कंप्लीट। 10 सवाल मैंने आपको कराया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पार्ट नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 या टाइप नंबर 2 बोल सकते हो, जो भी इसका टाइप है उसमें भी मैं आपको 10 सवाल कराने वाला हूँ। ठीक है, डेली का मैं आपको 7 बजे क्लास लेता हूँ लाइव। ठीक है, डेली आपको जुड़ना है 7 बजे, आपको क्लास आपको मिलता रहेगा रेगुलर। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।